वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। अच्छा, फाइनली आप हमारे शो पर आ गए हैं। जी, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूंगा कि आज के टाइम पे पिछले कुछ सालों से हमने देखा कि फास्ट फूड का जो रुझान है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। कोई बड़ी मार्केट है या कोई छोटी मार्केट है, किसी ने वहां पर अगर कोई ठेला लगा लिया है, किसी ने लोडर रिक्शे में अगर कोई सेटअप बना लिया है या किसी ने शॉप बाय कर लिया है, तो वो फास्ट फूड की तरफ रुझान बहुत ज्यादा हो गया है। असल में आज हम जिस तरह बात कर रहे हैं वो है एंटरप्रेन्योरशिप पे, स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योरशिप, बिल्कुल, या अर्बनाइज्ड कॉन्सेप्ट्स ऑफ एनी स्केल ऑफ फूड बिजनेस। ठीक है। तो उसमें जहां पे रश हो, जहां पे जगह बिजी हो, जहां पे बहुत से लोग हों, वहां पे आप किसी भी स्केल पे आ सकते हो। बट जिस तरह काफी अब पढ़े लिखे लड़के लड़कियां आ रहे हैं इस काम में, तो उसका जो बेहतर तरीका है कि आप किसी अच्छे से एक थीम को लेके चलो। जिस तरह आजकल नूडल्स, रामेन बहुत इन है, या पराठा रोल, बर्गर्स, ऑल दीज मजा डिफरेंट तरीके से, मटका पिज्जा, मतलब उन्होंने चीजों को भी रिफॉर्म किया। एग्जैक्टली, कंफर्ट फूड देने वाली चीजें, इसमें से आप कुछ भी पिक कर सकते हैं और इसके ऊपर अच्छा सा R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके एक अच्छा सिग्नेचर टेस्ट बना के अगर आप वही चीज बेच रहे हैं जो 100 जगह और पे बिक रही है, तो आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस कम होंगे। ठीक है। तो आप अपना अच्छा सा उसका टेस्ट डेवलप करके उसकी अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के साथ आप बेहतरीन तरीके से मार्केट में इंटरवीन कर सकते हैं। उसके करने के बहुत ज्यादा तरीके हैं, जिस तरह के आप स्टार्ट फ्रॉम होम एंड डिलीवरी ओनली कर सकते हैं। जब आप देखेंगे आपको रिस्पांस अच्छा आ रहा है, तो आप इसके अंदर मजीद कुछ पैसे, मतलब जो डिपेंड करता है 70,000 से 1.5 लाख के दरमियान, आप एग्जैक्टली आप पैसे लगा के अच्छी एक अमाउंट जो है, उसके बाद आप अपना एक छोटा सा कियोस्क, जिसको आम जुबान में ठेला भी कहा जाता है, पर मॉडर्नाइज्ड ठेला, ठीक है, वो कियोस्क से साथ अगर आप लिमिटेड इन्वेस्टमेंट के साथ आना चाह रहे हैं, देन उससे अगला स्टेप जब आप उसमें भी कामयाब हो जाएं, क्योंकि मेहनत दरकार है। बिल्कुल, जितनी इन्वेस्टमेंट छोटी होगी उतना एफर्ट और उतनी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। ठीक है। और सोशल मीडिया मार्केटिंग करवाएं, साथ ब्लॉगर्स को हायर करें, अपने दोस्तों को बहुत आसान हो चुका है कि आपने अपनी कोई प्रोडक्ट है उसको लोगों तक पहुंचाना है, तो सोशल मीडिया के थ्रू आप उस पर एड्स लगा सकते हैं। बहुत इजी है। एक तरह से ठीक भी है और एक तरह से गलत भी है, क्योंकि इसकी वजह से बहुत से गलत लोग जिनको खाने के बारे में कुछ पता ही नहीं है, जिनकी कोई खाने से कोई लेना देना ही नहीं है, वो तो राह जाता 5 साल का बच्चा भी बता सकता है कि ये बर्गर मजे का या नहीं है, ये खाना मजे का ही नहीं है। वो फिर कैमरा पकड़ के ऐसे करके, आप समझे ना, वायरल कल्चर, सॉसेस डाल के, एग्जैक्टली, वायरल कल्चर में ना वो बहुत से ऐसे बिजनेस हैं जो डिजर्व नहीं करते, पर उनको टेंशन मिल जाती है कोई उटपटांग हरकत की वजह से। ठीक है। तो उसमें यही बेहतरीन तरीका है कि आप अपने प्रोडक्ट पे काम करें। अगर आप लंबा मार्केट में रहना चाहते हैं, प्रोडक्ट पे काम करें। यू कैन स्टार्ट स्मॉल and gradually you can invest into a small kiosk and then into a smaller shop and then multiple shops इंशाल्लाह। ठीक हो गया। अच्छा, जैसे कि आजकल हम फोकस देख रहे हैं फास्ट फूड का है, बिरयानी का है, बर्गर का है, पिज़्ज़े शवारमे हैं, ये चल रहा है। लोग छोटे छोटे सेटअप लगाकर ये तमाम चीजें कर रहे हैं। इनिशियल इन्वेस्टमेंट फिर आप क्या देख रहे हैं? यही 70,000 से 1.5 लाख के बीच में? बिल्कुल। मैं अगर आप डिलीवरी ओनली किचन करते हैं, क्लाउड किचन जिसे कहते हैं, आप अपने घर से करते हैं, तो बिरयानी करने में मेरे ख्याल से आपको 15-20 हज़ार रिक्वायर्ड है। इट्स ओनली हाउ यू पुट थिंग्स टुगेदर। आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप चीजों को कैसे इकट्ठा एक्यूमुलेट करते हो और उनमें बेस्ट क्या कर सकते हो। तो आप कुछ भी इन्वेस्ट किए बगैर सिर्फ एक किसी फोरम, डिलीवरी फोरम पे पेज बना के भी आप बहुत अच्छी सर्विसेज दे सकते हो, एंड देन यू कैन ग्रेजुअली बिकम अ बिगर ब्रांड। जिस तरह हम बहुत से लोगों को कंसल्ट करते हैं, कितने रेस्टोरेंट्स को, कितनी नई आने वाली खवातीन को, लड़कियों को हमने इतना कुछ शुरू करवाया है। किसी ने पंजीरी बना ली, तो किसी ने शुगर फ्री शुगर सिरप्स बना, किसी ने ड्रिंक्स बना ली शुगर फ्री। आजकल ये बहुत ट्रेंड आ गया। किसी ने किमची बना ली, कोरिया का चार है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको हम जानते हैं घर से, जिन्होंने काम शुरू किया और दे आर माशाल्लाह दे आर डूइंग वंडर्स। ठीक हो गया। अच्छा, फूड बिजनेस में आप क्या देख रहे हैं? मार्केटिंग किसी भी बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हम सोशल मीडिया की बात तो कर रहे हैं, और उसके भी फिर हमने देखा कि दीगर भी प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं। अभी ब्लॉगर्स हैं, व्लॉगर्स हैं, उन लोगों को एंगेज करके आप अपनी चीजें लोगों तक पहुंचा सकते हैं। बिल्कुल। मार्केटिंग के साथ साथ लोगों को अब ये सेंस नहीं है उस तरह से कि मार्केटिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अनवर भाई, मार्केटिंग इज इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हो सकता है कि मेरी बात से कुछ लोग इत्तेफाक ना करें, ठीक है, ना करें। मार्केटिंग इज इंपॉर्टेंट, बट उससे ज्यादा आपका प्रोडक्ट बहुत सॉलिड होना जरूरी है। ऐसे ही है। आप 4 ब्लॉगर्स को, 4 फूड क्रिटिक्स को बुला लोगे, आप इन्वेस्ट कर दोगे, उनको पैसे भी दे दोगे, वो तारीफें भी कर देंगे, बट उनके जब फॉलोअर्स आएंगे और प्रोडक्ट अप टू द मार्क नहीं
नहीं होगा तो वहां पे प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, वहां से डिक्लाइन शुरू हो जाता है। तो ये वाला जो सिलसिला है ना कि मार्केटिंग भी इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट यू हैव टू वर्क ऑन योर प्रोडक्ट एज वेल। ठीक है। अच्छा, और फूड बिजनेस में मैंने देखा है, जैसे कि अगर मैं अपनी बात करूं, मैं किसी जगह पर गया हूं और एक बार मुझे वहां का खाना पसंद नहीं आया तो मैं दोबारा नहीं जाएंगे। ये एक प्रॉब्लम मैंने देखा है कि बहुत से खाने वालों के साथ है कि किसी दिन उनका कोई शेफ है, कोई कुक है, वो उस दिन छुट्टी पर है और फिर किसी और बंदे ने मुझे वो डिश सर्व की है तो वो टेस्ट वो नहीं होता। ये इनको हम नॉर्मली जो रेस्टोरेंट लैंग्वेज है ना, इसमें कहते हैं पैस ओवर डेज। ठीक है। ये नॉर्मली आपके साथ होएगा मंडे को, वेडनेसडे को, इन दिनों पे रश कम होता है तो जो हेड शेफ होता है उसकी छुट्टी होती है। ठीक है। पर हमारे शेफ्स को या हमारे प्रोटोकॉल्स ऐसे होने चाहिए कि कंसिस्टेंट डॉक्यूमेंटेड रेसिपीज होनी चाहिए जगहों की, ताकि टेस्ट चेंज ना हो, कस्टमर खराब ना हो सकता है कि आपका बहुत लॉयल कस्टमर है जो आपके पास पिछले 6 माह से आ रहा है, वो 2 दफा गलत दिन पे आ गया है और आपने उसको गलत चीज सर्व कर दी, वो आना छोड़ देगा। कंपटीशन इतना है, वो ए के पास जा रहा है तो वो ए को छोड़ के बी के पास चला जाएगा, बी को छोड़ के सी के पास चला जाएगा। फूड बिजनेस में रुझान लोगों का आ रहा है, सब कुछ हो रहा है, बट स्टिल अगेन बात ये कि सैचुरेशन भी हो रही है। बिल्कुल, लोग बहुत ज्यादा इस काम में आ रहे हैं। चाइनीज इज डूइंग ग्रेट आजकल। बहुत यंग लड़के हैं जो हमसे भी छोटे हैं, मतलब 18, 19, 20, 21, 22 साल के 2, 3 लड़के मिलके और अच्छा पॉकेट मनी और अपने लिए फंड्स जनरेट करें। इन अ वे इट्स गुड, बट मैं चाहता हूं कि इन सारे जितने भी काम है इनका एक प्रोटोकॉल होना चाहिए कि एक अच्छे तरीके से किया जाए ताकि मार्केट के अंदर ना वो डिप या ड्रॉप ना आए सैचुरेशन। ठीक है। अच्छा, ये जो कहते हैं कि R&D फूड पर जरूर करनी चाहिए, ठीक है, हर काम में करनी चाहिए। अपनी रेसिपी किस तरह से बना सकते हैं, अपनी सॉसेस किस तरह से बना सकते हैं? आप तो इस बिजनेस में रहे हैं। जी। तो मैं चाह रहा हूं कि हम लोगों को थोड़ा सा डिटेल में अगर इन्फॉर्म मैं बताता हूं। देखिए, हमारे जैसे प्रोफेशनल्स हैं, आप उनको भी हायर कर सकते हैं। ठीक है। नहीं तो सोशल मीडिया भरा हुआ है, 2-4 दफा एक्सपेरिमेंट करें। ठीक है। अच्छा, अगर आपका खाने का ज़ौक अच्छा है तो आप एक अच्छी चीज खुद भी डेवलप कर सकते हो। ठीक है। जरूरी नहीं है कि आप किसी को लाखों रुपया देके किसी से रेसिपी लो, आप अच्छी चीज डेवलप करो, उस पर मेहनत करो, अपने दोस्तों को ट्राई करवाओ। रेसिपीज बिकती भी हैं? एग्जैक्टली। अच्छा। पर रेसिपी पे किया जाता है। ठीक है। जब हम कंसल्ट करते हैं रेस्टोरेंट्स को तो दे पे अस पर रेसिपी। अच्छा, ठीक है। तो वो उसमें आप अगर हमारे जैसे प्रोफेशनल्स को नहीं भी, वैसे मैं तो बच्चों की जरूर अपने से जो छोटे हैं उनकी हेल्प वैसे ही कर देता हूं कि नहीं यार कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पर अगर आप नहीं कर रहे तो आप खुद उस पे आप काम करें, मेहनत करें, और आई एम श्योर के सब जो करना चाह रहे हैं वो अगर सही तरीके से एक ट्रैक पे मेहनत करके करेंगे तो कोई मसला नहीं होगा। पर अगर आप किसी का मुंह लाल देख के अपने मुंह पे थप्पड़ मार मार के लाल करोगे तो फिर काम नहीं हो सकता। अच्छा, मैं इसी तरफ आने लगा था कि बहुत से लोग हैं जो कि फलां बिरयानी वाला, फलां चने वाला, नाम नहीं मैं यहाँ पर ऑब्वियसली कोड कर सकता, लेकिन हम रश देखते हैं उनकी दुकानों पर, कॉपीकैट्स भी आ जाते हैं। उसके बाद अब मैं ऐसे बिरयानी वालों को भी जानता हूँ जिन्होंने अपनी राइस मिल खोल ली है कि उनकी चावल की सप्लाई पूरी नहीं हो रही थी, उनका अपना पोल्ट्री फार्म है, अब उनकी मुर्गी की सप्लाई पूरी नहीं हो रही थी। तो इस तरह की भी स्टोरीज हैं जिन्होंने एक पतीले से काम शुरू किया। बिल्कुल, मैं बताता हूँ, बिरयानी जो है ना, इट्स अ मास्टर बिजनेस। बिल्कुल, ये एक ऐसा काम है जो चलता ही चलता है, चलना ही चलना है। राइस फिलिंग है, मुनासिब पैसों में आपको एक चीज मिल जाती है, आप लाके अपना पेट भर के खा सकते हो। बिल्कुल। तो ये राइस, बारबेक्यू, पराठा रोल, बर्गर्स, सैंडविचेस, पिज्जास, दे आर हियर टू स्टे। आप इनकी गिरदोनमा भी रहो, पर जब आप कोई नया एक्सपेरिमेंटल प्रोडक्ट ला रहे हो, जिस तरह आजकल एक चीज चल रही है कोरियन फ्राइड हॉट डॉग्स। ठीक है, ठीक है, ये चीजें आजकल ट्रेंड करना शुरू हो गई हैं। कोरिया से बहुत कुछ आ रहा है नया, जिस तरह पहले चाइनीज था ना, रामेन वगैरह, ये चीजें कोरिया क्योंकि ट्रेंड कर रहा है अपने मीडिया को लेके, तो उसकी वजह से उनका इन्फ्लुएंस जो है वो खाने में भी आ रहा है। अगर आप कुछ भी एक्सपेरिमेंट ला रहे हो तो आपको चाहिए कि एक्सपेरिमेंट जो आप ला